हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं मयंक मिश्रा आप सबको स्वागत करता हूं बुक हाइव एजुकेटर पे। ठीक है, मैं आज आप सबको नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा। अभी यूनिट डिजिट एक छोटा सा ही टॉपिक नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या एमटीएस हो, सीपी हो, इवन टीचिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, बिल्कुल छोटी से छोटी बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यूनिट डिजिट का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा 8927 लिखा, 8927 एक नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। तो आपको कोई भी एक सम दिया गया होगा, आपके पास कोई भी एक सम होगा और उसका यूनिट डिजिट बताना है, यानी ये वाली लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड, दाईं ओर से पहली संख्या आपको बतानी है कि दाईं ओर से पहली संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया मैंने 29352369627998, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट आप कैसे करोगे? अब आप देखोगे ये 8 और 6 को ऐड करो, आप लोग 8 और 6 को ऐड करोगे तो कितना हुआ? 14 हुआ। 14 तो आपका यूनिट डिजिट मैंने बताया, आप सबसे इकाई का अंक बताना है तो सिर्फ आप 4 को कंसिडर करोगे, 1 आप छोड़ दोगे। आप अब इस 4 में आप 5 को ऐड करोगे, कितना होगा? 4 + 9, 4 + 5 क्या हो गया? 9 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि मैं इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। ठीक है ना, चलिए अब मल्टीप्लाई आप करते हो तो 8 6 जा 48, तो 48 में आप 8 कंसिडर करोगे, 4 को आप छोड़ दोगे। अब 8 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाता? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट डिजिट फाइंड करना है, लास्ट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए जैसे देखिएगा आपके पास है 287 - 43, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 7 को 3 में से माइनस करोगे, 7 में से 3 आप माइनस करोगे, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 233 - 44, अब आप देखोगे ये 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस आप 1 लिखोगे, नहीं, ये 10 कैरी करेगा, ये 10 कैरी करेगा, ये हो गया 13। अब ये 13 - 4 = 9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। तो माइनस में आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 3 - 4 = -1 यूनिट डिजिट लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, चलिए आ रहा है समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट्स करते जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं आप सबको बताता हूं, जैसे कोई नंबर गिवन है और ये पावर है इस तरीके से। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जब देखिएगा मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखिए 2 की पावर 1 को लिखोगे = 2 और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 को आप लिखोगे 4, इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। 2 की पावर 3 को 8 हो गया, ये यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8। 2 की पावर 4 = 16, ये यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया। 2 की पावर 5 32, यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो अब आप देखोगे हर 4 के बाद
इकाई का अंक यूनिट डिजिट रिपीट होता है। हर 4 के बाद इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होता है। 2 की पावर 6 अगर आप लिखते हो 64, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया। यानी जो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना। 2 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 7 का होगा, ठीक है ना। तो हर 4 पावर को जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट उनका सेम होता है। यानी 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 7 का होगा, जो 3 की पावर 11 का होगा, जो 3 की पावर 15 का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इनका यूनिट डिजिट सेम होता चला जाता है। यानी हर 4 का साइकिल चलता है, 4 का साइकिल चलता है, 4 पे क्या होता है आपका यूनिट डिजिट सेम होता जाता है। 4 पे यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम होता जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास कोई एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट ए है और उसका कोई पावर है, उसका कुछ क्या है, पावर है। अब इस पावर को क्या करोगे आप, इस पावर को क्या करोगे आप, 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 का पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या क्या बच सकता है, ऑड में 1 2 3 और वो पूरा कंप्लीट हो रहा होगा। यानी अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, रिमाइंडर क्या क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 0 जब कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कोई एक नंबर है जिसे हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो अब आप क्या करोगे, ये जो नंबर है उसको आप 1 टाइम लिखोगे, सिर्फ ए लिखोगे। एग्जाम्पल बताता हूँ मैंने लिख दिया 12 की पावर 13, 12 टू द पावर 13, 12 टू द पावर 13। अगर अब मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो 12 पूरा कट गया, एक आता है 23, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब एक रिमाइंडर आ गया ना तो आप इसे सिर्फ लिखोगे 2, और 12 की पावर 13 का इकाई का अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होता है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। आपके पास कोई नंबर है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर आ जाए 2, इस पावर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो जब 2 आ गया तो इस वाले नंबर को आप क्या करोगे, 2 टाइम्स रिपीट करोगे। जो लास्ट डिजिट है उसको 2 टाइम्स रिपीट करना है। एग्जाम्पल मैंने लिया 18 की पावर 26। अब आप देखोगे 24 तो पूरा 4 से कट जाता है, 24 पूरा 4 से कट जाता है, 2 बच गया रिमाइंडर, तो आप क्या लिखोगे, 18 को में से 8 को आपको कंसीडर करना है, इस 8 को आपको 2 बार लिखना है, 8 64, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब मैंने एग्जांपल लिया, कोई नंबर है और उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इस बार आ गया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो जब 3 आ गया तो जो भी लास्ट डिजिट होगा उसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, उससे आप क्या करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, मैंने ले लिया 227 टू द पावर 39, ठीक है ना। अब आप 39 मैंने लिया तो आप देखोगे 36 4 से पूरा कट जाता है, 36 4 से पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 3, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 3 जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो। यानी अब आप लिख सकते हो 7 को 3 टाइम्स, क्योंकि 7 की पावर 3 बचेगा, ठीक है ना। अब 7 को 3 बार लिखोगे तो 7 49 का लिखोगे 9 और 9 से 63, यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 हो गई, ठीक है। समझ पा रहे बात को। अगर 227 की पावर 39 है तो 36 4 से पूरा कट जाता है, बच गए कितने, 3 और। तो जब ऑड 3 है, रिमाइंडर 3 आया है, तो आप लास्ट डिजिट को 3 टाइम्स लिखोगे, ठीक है ना। चलिए एक और है आपके पास, अगर नंबर 4 से पूरा कट जाता है, अगर नंबर 4 से पूरा कट गया तो आपको क्या करना है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया है तो जो भी नंबर हो उसको आपके 4 टाइम्स रिपीट करना है, जो भी नंबर होगा उसको आपको क्या करना है, 4 टाइम्स रिपीट करना है। क्योंकि
पूरा का पूरा जो है वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने 2 2 2 की पावर 220, तो आप देखोगे 20 जो है वो 4 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा तो इस नंबर्स को 4 टाइम्स रिपीट करना है, इस नंबर को क्या करना है, 4 टाइम्स रिपीट करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 का कितना हो गया, 6 हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में दिक्कत हो रही होगी तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिए, आपको सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बताता हूं मैं आप सबको। चलिए अब आप देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई एक नंबर है और उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 0 को आप कितने भी टाइम्स आप रिपीट करते हो, आंसर आपका क्या होगा, 0 ही होगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 आया रिमाइंडर तो 2 बार लिखोगे, 3 आएगा तो 3 बार लिखोगे, 4 आएगा तो 4 बार लिखोगे। ठीक है ना, 4 आएगा तो 4 बार लिखोगे। और हर बार आपका रिमाइंडर 0 को कितनी भी बार लिखोगे, 0 को हम कितनी भी बार लिखते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा। यानी अगर लास्ट नंबर 0 है तो पावर चाहे कुछ भी हो, आपका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। उसी तरीके से मैंने लास्ट डिजिट अगर 1 रख दिया, लास्ट डिजिट 1 रख दिया तो 1 को आप कितनी भी बार लिखोगे, 1 को भी आप कितनी भी बार लिखोगे, तो 1 को आप एवरी टाइम जितनी भी बार लिखोगे ना, हर बार एक ही आंसर आएगा। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करना है और कितनी भी बार कर ले हर बार क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 5 रख दिया तो 5 को भी आप जितनी भी बार मर्जी लिख लो, 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से ही तो आंसर 5 ही आता है। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5 ही आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया तो लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 को कितनी भी बार लिखोगे, 6 को कितनी भी बार लिखोगे तो उसका यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 6 ही आएगा, है ना। यानी हमने यहाँ पे सीखा कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 हो और पावर उसका कुछ भी हो, पावर उसका कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम वही रह जाएगा जो है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट भी 0 होगा, लास्ट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट भी 1 होगा, लास्ट डिजिट किसी भी क्वेश्चन का 5 है तो यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा, लास्ट डिजिट 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। ठीक है, चलिए अगर मैंने दिया लास्ट डिजिट में आपको 4 दे दिया, अब आपको ये देखना है कि 4 को अगर आप एक बार लिखते हो तो 4 आता है, 4 को अगर आप 2 बार लिखोगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 4 4 जा 16, 6। 4 को आप 3 टाइम्स रिपीट करते हो तो फिर से अगेन 4 होगा, और 4 को 4 टाइम्स रिपीट किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब आप देखोगे एक बार लिखते हैं तो 4 और 2 बार लिखते हैं तो 6, तो अगर लास्ट डिजिट 4 है और पावर n है तो अब आप देखोगे यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 कब होगा, जब रिमाइंडर 1 और 3 होगा। ठीक है ना, तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 और 3 आता है, तो 1 और 3 तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, ऑड हो, जब ये क्या हो, विषम हो। ठीक है ना, जब क्या हो,
विषम हो तो ही रिमाइंडर 1 और 3 आ सकता है। और 2 या 4 बार कब लिखते हैं? जब वो नंबर 2 या कंप्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब ये नंबर इवन होगा, जब ये नंबर इवन होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमने सीखा कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 4 है और पावर n है और n अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। और लास्ट डिजिट अगर 4 है और पावर उसका इवन है तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, चलिए किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 9 है और पावर उसका n है, यहाँ भी सेम 4 वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ भी आपको 4 वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अब आप देखिए, अगर आपने 9 को 1 टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स रिपीट करते हो, 3 टाइम्स रिपीट करते हो, देन 4 टाइम्स रिपीट करते हो। ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट करते हो तो यहाँ तो आ गया 9 को 2 बार लिखोगे, 9 9 81, 1, यहाँ से फिर से 9 हो गया और यहाँ से फिर से 1 आ गया आपके पास। यानी आप देखोगे अगर लास्ट डिजिट 9 है और पावर n है तो यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या 1 होगा। 9 कब होगा? जब उसे 1 या 3 बार लिखेंगे। 1 या 3 कब लिखेंगे? जब पावर ऑड होगा। पावर ऑड होता है तभी रिमाइंडर 1 और 3 आता है। ठीक है ना, तो यहीं से सेम वही है कि अगर लास्ट डिजिट 9 है और पावर जो है उसका ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और अगर ये पावर जो है वो इवन है तो यूनिट डिजिट उसका 1 होगा। ठीक है ना, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन भी आएगा, वो भी आप चुटकियों में कर देंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद जैसे अभी हमने देखा कि 0 1 5 6 है तो आंसर क्या होता है? यूनिट डिजिट सेम वही हो जाता है। 4 में होता क्या था कि अगर पावर ऑड है तो 4 हो जाएगा, अगर पावर जो है वो इवन है तो क्या होता है? 6 हो जाता है। अगर 9 है और पावर आपका ऑड है तो 9 का 9 ही रहेगा, और पावर अगर आपके पास इवन है तो 9 का 1 हो जाएगा। 9 का क्या होता है? 1 होता है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नंबर कौन कौन से बच गए? 2 3 7 8। ये जो है वो पूरा 4 का साइकिल कंप्लीट करता है। यानी अगर ये नंबर लास्ट डिजिट है तो आपको 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। कितना रिमाइंडर आया है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई है तो फिर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है कि अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तभी आपको 4 का साइकिल देखना है कि उसका पावर जो है वो 4 कितना कंप्लीट किया है, कितना ऑड बचा है, क्या रिमाइंडर आया है। ठीक है ना, चलिए आपके पास एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए। 8 की पावर 95, 8 की पावर 95 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अब आप देखोगे कि अब ये 8 है तो ये 8 पूरा 4 का साइकिल कंप्लीट करता है। तो 8 अगर पूरा 4 का साइकिल कंप्लीट करता है तो अब आपको 95 को 4 से भाग देना है। तो 95 को 4 से भाग देना है तो 95 के आसपास जो 4 से कट जाए। अब आप देखोगे 80 4 से पूरा कट जाता है। तो अगर 80 4 से पूरा कट गया तो मुझे 15, अब 15 को भाग दोगे 4 से, 4 तिया 12, 3 शेष बचेगा। यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 8 को 3 बार लिख देना है। 8 को क्या करना है? 3 बार लिख देना है। 8 8 64 के 4 और 4 8 32 के 2। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ?
2 हुआ, ठीक है ना। चलिए मैंने लिखा 4 की पावर 65। अब आप देखोगे 4 की पावर 65, 4 का हमने रूल देखा है कि अगर पावर ऑड है, 4 में पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं 9 की पावर 9 टू द पावर 132, अब आप देखोगे 9 का पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, हमें देख करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आ रहा समझ में? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट्स करते जाइए। एक और क्वेश्चन लिया मैंने आपका लिए 3 टू द पावर 71 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 72 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 93 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 123, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे ये है आपके पास 3, अब आप देखोगे 2, 3, 7 और 8 ये जो है पूरा 4 का साइकिल कंप्लीट करता है, यानी आपको 4 देखना है कि इसका पावर जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है। तो अब आप पहले देखोगे कि 71 के नियर बाई जो 4 से डिवाइड होता है वो होता है 68, ठीक है ना। 71 के नियर बाई जो 4 से डिवाइड होता है वो होता है आपके पास 78, 17 चौक 68, 7 4 जा 68, ठीक है ना। तो अब कितना बच गया, 3 बच गया, यानी यहाँ पे बच गया 3 की पावर 3। अब आप देखोगे 4 का पावर इवन है, 4 का पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। अब 6 है तो उसका यूनिट डिजिट सेम वही रह जाएगा, ठीक है ना। 9 का पावर आपके पास क्या है, ऑड है, 9 का पावर ऑड है तो आप यूनिट डिजिट क्या लिखोगे, 9 का 9 ही लिखोगे। अब आपका 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42 का ये आपके पास आ गया 2, कंसिडर करोगे 2, एंड 2 6 जा 12, फिर से आप 2 कंसिडर करोगे, एंड 2 8 जा 2 9 जा 18, आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं 424 की पावर 111 प्लस मल्टीप्लाई 727 की पावर 188 मल्टीप्लाई 828 की पावर 199। चलिए अब आप यहाँ पे देखोगे इस तरह के क्वेश्चन में कि 4 की पावर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, 4 का पावर क्या है, ऑड, तो 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है इसका, 4 होता है, ठीक है। अब ये 7 है, अब आप देखोगे 2 3 7 8 है ये, तो ये 4 का साइकिल चलेगा इस पे। तो अब आप देखोगे 188 को 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट चेक करना होता है कि 4 से डिवाइड है या नहीं। अब बस आप ये चेक करो कि 88 4 से डिवाइड है, हाँ यहाँ पे 88 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाए तो लास्ट नंबर को हम 4 टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी यहाँ से आप लिखोगे 7 × 7 × 7 × 7। अब आप देखोगे लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, 8 भी जो है वो पूरा 4 का साइकिल कंप्लीट करता है, यानी 199 जो है उसे आपको डिवाइड करना है 4 से। तो अब आप देखोगे आपको सिर्फ 99 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 96 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 96 4 से डिविजिबल है, यानी यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपके पास 2, ठीक है ना। 99 के नियर बाई 96 जो है वो 4 से क्या होता है, डिविजिबल है, यानी यहाँ से रिमाइंडर क्या आगे रिमाइंडर 3 आ गया, यानी 8 को आप 3 टाइम्स रिपीट करोगे, 8 को आप 3 टाइम्स रिपीट करोगे। अब आप सोल्व करोगे, 8 8 जा 64, 4 4 8 जा 32, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2। यहाँ से देखोगे 7 7 जा 49, 9 9 7 जा 63, 3 7 जा 21 का आंसर आ गया यूनिट डिजिट 1। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस बड़े से क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और हम लेते हैं, 259 टू द पावर 123 प्लस 525 टू द पावर 111 माइनस 236 टू द पावर 122 माइनस 414
टू द पावर 115 प्लस 323 की पावर 81। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है 9, 9 का पावर क्या है ऑड, 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होता है 5, वही सेम रह जाता है। यहाँ पे 6 है, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही रह जाएगा। 4 के पावर 115, अब देखोगे 4 का पावर क्या है ऑड है, 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखोगे ये 3 जो है पूरा 4 का साइकिल कंप्लीट करता है, 3 है वो 4 का साइकिल कंप्लीट करता है, यानी 80 यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब आप देखोगे 3 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा तो इसको 1 टाइम्स रिपीट करोगे। अब बोर्ड मास का यूज करोगे आप, यानी 9, 5 और 3 को आप पहले जोड़ोगे तो 9, 5, 14, 14 और 3 17 हो गया, और 6 और 4 10 हो गया, 7 में से 0 गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।